सभी को जय सेवालाल। रामराव बापू की जीवन गाथा देखने के लिए अपने गौरवीरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू के घंटी के बटन को भी दबाओ। तपस्वी रामराव बापू की कहानी, सेवालाल की अमरवाणी। तपस्वी डॉक्टर रामराव बापू की कहानी, सेवादास की अमरवाणी। अध्याय नंबर 4। ओम नमो श्री गणेश्वरा, निर्विकार रूप निराकारा, आद्य शक्ति जगदम्बेश्वरा, आपके चरणों में नमो नमो। आदि शक्ति जगदम्बा, आपका है विश्व को खंबा। माँ, चौथे अध्याय को करता हूँ प्रारंभा, आपकी ही कृपा से। बदर की तांडे में बापू आगे चले। बदर की रूपानायक, एकनाथ के रूपानायक के तांडे से आगे चले। नलगंगी चौकी तांडे में जा मिले। दामू नायक रूपानायक साथ चले रामराव बापू के। वहाँ से नलगंगी तांडा आता है आगे, वहाँ जा रहे बापूजी दामानायक के तांडे में। उसके आगे शिवराम नायक से मिले। शिवराम नायक तांडे में जाके सभी भक्तों का समुदाय चले। संत सज्जन के सत हृदय खिले। संत तपस्वी के दर्शन से हर जगह प्रसाद बनाते थे। सेवादास का भोग लगाते थे। देवी माता का झंडा फड़काते थे तपस्वी रामराव बापू। हाँ, हर तांडे में जाके, चिंचोली में बहुत सारे तांडे आते हैं, सब तांडे का वर्णन देता हूँ। हर जगह का प्रसंग तो नहीं लिख सकता, मगर हर तांडे का नाम दे रहा हूँ। वड़त्या, झरपला, शिवराम तांडा, ये सब तांडा है। हर जगह लगा दिया झंडा। राम सेठी पटवारी गुड्डू नाइक तांडा, हर तांडा में जा रहे बापूजी। ये राम सेठी जगन मास्टर के ससुरा है। राम सेठी पटवारी साहब गुड्डू नाइक तांडा में, हर तांडा में बापू जा रहे। जंगली, इंदल, गौसाबाद, तुमनापली, गोड़प्पा, गुड़ी साथ, रत्नू नायक, भादलापुर, गोविंदा, हर तांडे में बापू जा रहे। दामला, गोविंद, भवानी नगर, ये सब तांडा के नाम है। देवगिरा, लासूर, सेवानगर, धसकुटी, चांगलेर, काळक नळी, रामचंद्र तांडे में बापूजी गए। सुरू, फत्तू, बावनगुड़ी, कुसमपल्ली, गुड़पल्ली, गड़ी, निर्दली, खानापुर तांडा, तपस्वी की फेरी चल रही। कर्नाटक में गुलबर्गा, चिंचोली तालुका में, ये सब नाम है तांडा के। भक्त दर्शन ले रहे तपस्वी बापू के, पावन चरण से उद्धार कर रहे भूमि के कर्नाटक चिंचोली में। तरह तरह का देते हैं ज्ञान बापूजी। तपस्वी बापूजी सबको तरह तरह का देते हैं ज्ञान। रात दिन करते हैं व्याख्यान। उनके हर शब्द में जन पावन, जीवन उद्धार के लिए, समाज उद्धार के लिए बापू दर्शन दे रहे सबको। 1962 की बात है। एक दिन में 3 गांव घूमते थे। एक दिन में 3 गांव, हर जगह होता था भंडारा कड़ाव। हर गांव में भोग लगाते थे रामराव सदगुरु सेवादास को। एक बार चलते चलते जंगल में गाड़ी बंद हो गई अंधेरे में। ड्राइवर बोले, नहीं गाड़ी बापू, गाड़ी में तेल नहीं, गाड़ी में क्या करूं अभी। बापू ने सोचा रात का प्रसंग जंगल में क्या करेंगे। जब पूज्य बापूजी ने जोर से पुकारा, देवी भाया का लगाया नारा, सेवालाल जय जगदम्बा, आवाज लगा दिया। बोले लगा इंजन को चाबी। लगाया गाड़ी को चाबी तो इंजन एकदम से घुरघुरा, हो गई गाड़ी शुरू। बिना तेल की गाड़ी चली। रामराव बापू की महिमा खुली। निंदा करने वाले की आग जली पूज्य बापूजी के चमत्कार से। सेवादास साधु की परंपरा, 7वीं पीढ़ी में हुआ अवतार। समाज सेवा का काम पड़ा अधूरा, वह रामराव जी ने किया। हाँ, चलते घूमते बहुत मिलते थे। कोई निंदक भी आते थे। तरह तरह का सामना करते थे पूज्य बापूजी। एक दिन सलगरा तांडे में वहाँ के मेहमान आए घमंड में।
तपस्वी को बोला अपशब्द में सेवादास ने लीला घुमा दिया। सलगरा तांडे के नायक थे, हाँ, अनु नायक आ गए घमंड में। मेहरबान ने घमंड से बापू को एक शब्द गलत बोल दिया कि क्या क्या गलत शब्द बोला? क्या इन्होंने औरत का मुंह देखा ही नहीं होगा? ऐसा शब्द बोल दिया तो सेवादास ने वहां लीला घुमा दिया। घमंड में भरा था चूर, रामराव बापू को देख रहा घुरघुर। उसके अंतकरण में भरा था विकार, मद लोभ चक्कर का। वहां पर बापू ने ऐसा बताया चमत्कार, मेहरबान को कर दिया नार। धारो धार रोता पड़ा चरणों पर तपस्वी रामराव बापू के, कि उसको एकदम रूप बदला दिया, उसका नपुंसक कर दिया, उसको ऑटोमेटिक नपुंसक हो गया देवी के कृपा से। मेहरबान तू जानता नहीं सेवालाल, देख तुझे नारी बना दिया हालो हालो। भोगना पड़ेगा कर्म का फल, तू कहाँ जाएगा? जीवन में क्रोध घमंड से बचना, दीन दुखियों की सेवा करना, सच्चे संतों से प्रेम रखना, ये धर्म है नैतिकता का। तेरे घमंड का अंत हो गया पार, तांडे में हर एक को लगाता जर्जर। तांडे में हर एक को करता जर्जर, बहू बेटी पे रखता है नजर। ये तेरा काम अच्छा नहीं। मेहरबान, ये रामराव बापूजी उनको उपदेश दे रहे कि तू तेरी बुरी नजर रखता है, ये काम अच्छा नहीं। तू बुरे कर्म से फंस रहा, खुद का खड्डा खुद ही खोद रहा, खुद ही जाके उसमें गिर रहा। देख अंदर अंतरात्मा से। तपस्वी रामराव बापू की वाणी मेहरबान की जीवन हो गई धुरधानी, बन गई नारी बदल गई निशानी। मेहरबान नायक थी। मेहरबान धारोदार रोने लगा, बार बार अरदास करने लगा, बापू के चरण में मस्तक टूटने लगा। सलगरा का मेहरबान नायक। सभी बड़े बड़े नायक अरदास करते रहे, तपस्वी बापू को मनाते रहे, मेहरबान के लिए रो रहे, उसकी औरत और दोनों बच्चे। ओ मेहरबान को 2 बच्चे थे, औरत थी, सब रो रहे, बापू हमारा क्या होगा, बापू इसको बरोबर कर दे। सभी भक्तों ने लगाया अर्जी, आगे है रामराव बापू की मर्जी। मेहरबान रोता रोता परेशान सरजी, तपस्वी के आगे बोले। सबकी अरदास बापू ने सुनी। मेहरबान को बोला अमृतवाणी, तेरे वापस आ जाएगी मर्दानी, पर तुझे दंड भोगना पड़ेगा। 5 गांव गाड़ी के आगे दौड़ने का, वहां से भोग में हाजिर होने का। जब फेरा लगेगा 5 गांव का, जब तू ठीक हो जाएगा। हमारी गाड़ी चलती, गाड़ी के आगे आगे दौड़ने का 5 गांव दौड़ा मेहरबान। उसका अभिमान हो गया दानो दानो, वो हो गया गोड़प्पा तांडा गुड़ी निशाना। वहां पर बापू ने झंडा गाड़ दिया। एक गोड़प्पा नाम का तांडा है, वहां गुड़ी का निशान कर दिया। गुड़ी यानी सेवालाल के मंदिर को बोलते हैं ये लोग। तपस्वी बापू बोले मेहरबान को, हरे पत्ते फूटेंगे इस झंडे को, आदि माया मिटाए तेरे अभिमान को, जीवन में अच्छा रहना। एक नीम की डोल लकड़ी गाड़ दिया बापू ने, बोला तपस्वी ने, जा मेहरबान इसको लकड़ी को पान फूटेंगे, सूखी लकड़ी को पान फूटेंगे, तेरे जीवन का उद्धार होएगा। वो झाड़ मैंने देख के आया हूँ, एकनाथ ने बताया मेरे को, ये लकड़ी थी, अब ये झाड़ बन गया। हाँ, रूपा नायक का लड़का एकनाथ है, उसने मेरे को बहुत बताया घूम घूम के। कर्नाटक चिंचोली तालुका में बहुत तांडे हैं परिसर में, जय जयकार हो रहा जीवन में तपस्वी रामराव बापू को। आनंदा नायक तांडा टेम्बी, एक कथा है दूसरी। आनंदा नायक था टेम्बी तांडे का, टेम्बी। उसको संतान नहीं थी एक भी, 3 शादी हो गई थी भी, नायक पुत्रहीन थे। उन्होंने बहुत तरह का इलाज किया, पर एक भी प्रयास नहीं आया। अंत में रामराव बापू के पास आया आनंदा नायक। तपस्वी ने दिया लींबू अंगारा का सूत्र। जब आनंदा को हो गया पुत्र, रामराव बापू भक्त बन गया पूरा। टेम्बी का आनंदा नायक, आनंदा हो गया पुत्रवान, बापू की कीर्ति फैली महान। दौड़ दौड़ के आते श्रद्धावान पौरागढ़ भूमि में। हर गांव में भक्ति चली, हर एक भक्त के दक्षिणा मिली। तपस्वी बापू की बुद्धि चली पत्थर का मंदिर बनाने के लिए।
बापू को लगा कि अपनी फेरी चल रही, दक्षिणा आ रहा, सेवालाल के नाम का पैसा है, सेवालाल का मंदिर बनने को होना, इसलिए बापू ने संकल्प कर दिया कि मैं सफेद पत्थर का मंदिर बनाऊंगा। हाँ, सन 1970 में मंदिर का काम चला जोर से, पैसे जमाए हर गांव से, दर दर घूम के, हर टांडा जा रहे थे तपस्वी रामराव। यह है देवी भाया का प्रभाव, सभी भक्तों को लग गया है धावो, मंदिर सफेद बनाना है। सफेद मंदिर सबको भा गया, हर एक के मन में उतर गया। गौर भाई के हर गांव में घूम आया तपस्वी रामराव बापू। समाज बहुत गरीब था, पैसे जमा करना था, ये परिश्रम बहुत कठिन था पूज्य रामराव बापू जी का। दर दर भटक के नोट जमाया, देवी भाया का मंदिर बनाया, बड़ा नक्शीदार काम कराया दोनों मंदिरों के। 70 के लगभग, जब मैं बहुत छोटा सा था, वागत तांडा नाम के गांव में रहता था, वहां भी आए थे तपस्वी रामराव बापू। हाँ, दोनों पर लगाया सोने का कलश, दोनों मंदिरों पे लगाया सोने का कलश। पौरागढ़ भूमि का किया विकास, सबके हृदय में पार दिया प्रकाश। सेवालाल देव जैसा है। मंदिर के काम में हजारों भक्त जुड़े, हर एक के पैसा जोड़ा है। 51 फुट मंदिर खड़ा किया राजस्थानी पत्थरों से। यही सेवालाल का बोल था, बिना चुने का सफेद मंदिर था। यही रामराव जी का कार्य था अधूरा जो। हाँ, यही कार्य खड़ा करने के लिए बापू जी का अवतार था और वो कार्य हो गया। देवी भाया का मंदिर बनवाया, चारों खंडों में झंडा लहराया, समाज उपदेश का काम कराया तपस्वी रामराव बापू ने। पौरागढ़ को धाम कर दिया, बड़े बड़े महाद्वार खड़ा किया, जगह जगह पे पानी का नल लगाया तपस्वी रामराव बापू ने। रामराव बापू की ऐसी करनी पूरी किया सेवादास की वाणी, हर गांव में लगा दिया निशानी पूजा अर्चना के लिए। सेवादास महाराज के आंखों के तारा, चारों खंडों में लगाया का नारा, कैसे वर्णन करूं मैं तेरा, जितना किया उतना कम है। यह है रामराव बापू की गाथा। बाप परशुराम, पुतला उनकी माता, जैसे संचित लिखता विधाता, शांत चित्त से सुनो आगे। हाँ, दिल में पक्का था विचार, पूरा लक्ष्य लगाया उस पर, ऐसा कब मिलेगा अवसर महान कार्य के लिए। सत्य संकल्प का दाता नारायण, हर जीव का हाल की पहचान करता, कण कण में वास करता भगवान निराकार प्रभु। हाँ, ये थोड़ा चेक करने वाले ने वो भी में बहुत गड़बड़ कर दिया। कोई राठौर डॉक्टर है, बाबा के एक भक्त मरडी नारायण थे। बाबा के एक भक्त मारडी नारायण थे, यलमा दुर्गा रेड्डी नाम के। कर्नाटक भूमि पवित्र मन के पर जीवन यात्रा में हैरान थे वो भक्त। बड़ी परेशानी थी उनकी जीवन में, बापू ने उनको आशीर्वाद दिया, उनका परेशानी मिटा दिया। एक दूसरा भगत था, दुर्गा रेड्डी हो गया सुखी, उसकी लक्ष्मी बापू के सामने झुकी, तपस्वी की गाने लगी साकी, यलमा दुर्गा रेड्डी। दूसरा एक चिंचोली गुलबर्गा में बहुत बड़े भगत थे, हर साल वो आते थे बापू के पास। हाँ, आगे होगा माँ का उपदेश। अब आगे का अध्याय, चौथे अध्याय के हो गया प्रसंग, अब 5वें अध्याय में लगेगा रंग। तपस्वी रामराव बापू के अभंग निर्विकार लीला से। पुतला माँ की उम्र 100 साल की हो गई। ये सब तपस्या की थी पुण्याई, माता जमीन पर सो गई अंतकाल समय पे। अब पहले तो परशुराम बापू की समाधि हो गई थी, अभी माँ पुतला जी की तबीयत ज्यादा हो गई, उम्र भर गई उनकी, और वो अंतकाल के समय पे भूमि पे सो गई है और उनका अंतकाल समय होने वाला है। आगे होगा माँ का उपदेश, जीवन मुक्त का विशेष, सुनने पर पूरा होगा परिहास भाविक भक्तों के लिए। तो माता पुतला उपदेश करेंगी अब अगले अध्याय में। अगले अध्याय में माता पुतला का योग समाधि, महाकठोर त्यागी, जीवन शैली की शादी शुदी तपस्वी के माँ का
तपस्वी का माँ का समाधि योग अभ्यास का 5वां अध्याय आगे सुनने को मिलेगा। जो भाव से इसका पारायण करेगा अपने जीवन में सुखी शांति पाएगा, सेवादास का परम भक्त बनेगा परिपूर्ण रूप से। ये संत चरित्र सागर, इसमें अनुभव की बरसात निरंतर, सुनने से भाग्य का खुलेगा पदर, ठाम विश्वासियों का। युग पुरुष है तपस्वी रामराव, सारा देवी माता का लीला प्रभाव, केशवदास का लेख गुरु पुराव, यथार्थ यथार्थ है। एक कर्ता प्रसंग है रामराव बापू का, बाल ब्रह्मचारी भक्त सेवालाल का, धर्म गुरु है गौर बंजारा का। 4था अध्याय पूरा हुआ। तपस्वी रामराव बापू की गाथा, इनका है सेवालाल से नाता। 7वीं पीढ़ी के कर्ता धर्ता तपस्वी रामराव बापू। ये ग्रंथ हिंदी में पहली बार बना है, वो ही बार हिंदी में ग्रंथ रहता पर चौपाई, छंद, सोरठ, दोहे ऐसा रहता है। ये ज्ञानेश्वरी के जैसा वो ही बद्ध बनाया है प्रथम पहले, तो इसलिए इसको बहुत परिश्रम किया है मैंने। पर ये डॉक्टर है चेक करने वाला, उनका नाम भी मैं आप बताते जाऊँ आपको। क्या मालूम उसने कभी ग्रंथ पढ़ा था बेचारे ने कि नहीं पढ़ा था। तो मेरे ओवी का उसने बहुत सारे जगह 150 ओवी का तो सत्यानाश कर दिया, अर्थ का अनर्थ बना दिया। मैंने उससे फोन से बात किया था कि भाई तूने कभी ग्रंथ पढ़ा था क्या डॉक्टर साहब? हाँ ना, क्या करे। अब उसको सब सही कर करके मैं इस ऑडियो वीडियो में दे रहा हूँ। रामराव बापू की कहानी है और इसमें सभी भक्तों का वर्णन आने वाला है। जो भी भक्त ग्रंथ लिखान में छूट गए होंगे वो भी इसमें लिखान आएगा, वो भी वर्णन आएगा, सब वर्णन आएगा। और इस YouTube के अंदर अध्याय में सब सत्य कथा आएगी, झूठी एक भी नहीं, सत्य कथा आएगी। ये रामराव बापू की कहानी और सेवादास की अमरवाणी। ये रामराव बापू की कहानी, संत सेवादास की अमरवाणी।